चैप्टर 11 है सेक्शन फॉर्मूला। मान लो कोई लाइन है और उसके एंड पॉइंट दे रखे ए और बी। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ये पॉइंट सी इसके कोऑर्डिनेट है x, y और इसे डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में। c डिवाइड्स ए बी m रेशियो n में। तो x के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है m x2 n x1 अपॉन m प्लस n और y की वैल्यू है m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर सी मिड पॉइंट हो जाएगा तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। एम और एन को 1:1 डाल देंगे। इफ सी इज मिड पॉइंट, इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो एक्स की वैल्यू जाएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, अगर कोई ट्राइंगल है उसके तीनों वर्टेक्स दे रखे, मान लो एक कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b के हैं x2 y2, c के x3 y3। ये सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड जहाँ तीनों मीडियन मीट करते हैं, तो मान लो g के कोऑर्डिनेट है x, y, तो x की वैल्यू होती है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y की वैल्यू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। एक्सरसाइज 11 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड -6, 7। मान लो ए पॉइंट है 2, -3 और बी कोऑर्डिनेट है 6, 7। उसका मिड पॉइंट निकालना है। मान लो सी इसका मिड पॉइंट है, सी की कोऑर्डिनेट है x, y, तो x की वैल्यू जाएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y की वैल्यू y1 प्लस y2 अपॉन 2, आ जाएगा 8 अपॉन 2, x की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू 4 अपॉन 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2। बाकी पार्ट भी ऐसे ही है। क्वेश्चन 2 में फाइंड द पॉइंट P विच डिवाइड्स इंटरनली इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। मतलब इसमें A पॉइंट दे रखा है, A के कोऑर्डिनेट है -3, 9, B के कोऑर्डिनेट है 1, -3। तो एक पॉइंट P है इसके बीच में, यहाँ पर कहीं इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, x, y मान लेते हैं इसको, और इसे डिवाइड कर रहा है 1:3 में, वही m रेशियो n बताया था जैसे। तो x की वैल्यू जाएगी m इंटू x2 मतलब 1 इंटू 1, फिर प्लस 3 इंटू -3 अपॉन m प्लस n। तो x की वैल्यू जाएगी 1, -9 अपॉन 4, -8 अपॉन 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। उसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 9 अपॉन 1 प्लस 3, क्या आ जाएगा -3 प्लस 27 अपॉन 4, 24 अपॉन 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो सी के पी के पॉइंट हो जाएंगे -2, 6। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -3, मतलब ए पॉइंट है 3, -3 और बी पॉइंट है 6, 9। तो ट्राइसेक्शन का पॉइंट निकालना है इसका। तो ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखेंगे 3, -3
यानी कि 6, 9। ट्राइसेक्शन वो पॉइंट होता है जो इसको 1:2 में डिवाइड करता है, या 2:1 में, दो बार निकालेंगे। तो फिलहाल पहले x 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं, तो x की वैल्यू जाएगी 1 × 6, 2 × 3 अपॉन 1 + 2, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 + m2, ये आएगा 6 + 6 12/3 4। y की वैल्यू निकालेंगे, y = 1 × 9, 1 × 9 + 2 × -3 1 + 2, ये आएगा 9 - 6 3/3 यानी कि 1। तो सी के कोऑर्डिनेट आ गए 4, 1। दोबारा से निकालते हैं, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, मान लो ए की कोऑर्डिनेट है 3 - 3, बी के है 6, 9। अब ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है सी इसको 2:1 में, तो x की वैल्यू जाएगी 3 × 2 × 6, x की वैल्यू जाएगी 2 × 6 प्लस 1 × 3 अपॉन 1 + 2, तो x आ जाएगा यहाँ से 12 + 3 अपॉन यानी कि 15/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसका, जो होगा 2 × 9 प्लस 1 × -3 1 + 2, ये जगह 18 - 3/3 15/3, ये हो जाएगा 5। तो उसमें सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, 5। सेकेंड पार्ट में है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3 - 4 and 1 2, ये 3 - 4 और ये 1, 2 इस ट्राइसेक्टेड एट पॉइंट P and Q। ये ट्राइसेक्ट हो रहा है P और Q पे, P पे और Q पे, मतलब ये 1:2 होगा पूरा या फिर 2:1। इसको A भी मान लेते हैं किनारे वाले पॉइंट्स को, और कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पॉइंट P और Q के, P -2 और Q के पॉइंट है 5/3 और Q। इसमें P और Q की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इसको 1:2 मान के चले, AP और PB को, AP/PB को मान के चलते हैं 1:2 और P के पॉइंट मानते हैं X। P के पॉइंट वैसे दे रखे हैं P -2, यहाँ पर जो पॉइंट इसमें मालूम है पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूले से, चेक करते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिलहाल इसको हम मान लेते हैं y, तो इसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे, y = 1 × 2 m1/2 और 2 × -4 अपॉन 1 + 2, यह आएगा 2 - 8/3 -6/3 -2, यही वाला आ गया -2। इसका मतलब P पॉइंट यही होगा जो उसको 1:2 में डिवाइड कर रहा होगा। अगर यहाँ से इसकी वैल्यू नहीं आती -2, तो हम इसको मान के देखते P, फिर ये वाला Q जाता, तो अभी तो सही आ गया। तो इसका मतलब P पॉइंट यही वाला है और Q पॉइंट ये वाला है। P पॉइंट इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा और Q वाला पॉइंट इसे 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। तो P की वैल्यू निकालेंगे, P हो जाएगा 1 × 1, ये 1:2 है, 1:2, तो 1 × 1 प्लस 2 × 3 अपॉन 1 + 2, आएगा 1 + 6/3, तो यह आएगा 7/3। Q के पॉइंट दे रखे हैं 5/3 और Q। एक और यहाँ से अलग डायग्राम बनाते हैं। ये Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 5/3 और Q, ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं y के लिए, तो Q जाएगा 2 × 2 प्लस 1 × -4, 2 × 2 1 × -4 अपॉन 2 + 1, हो जाएगा 4 - 4/3, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 0।
क्वेश्चन 4 में दिया है ए पॉइंट दिया है 3,2 और बी के पॉइंट दिए हैं 5,1। इज डिवाइडेड एट पी इन रेशियो 1:2। मतलब ये जो ए और बी पॉइंट है 3 और 2 उसके पॉइंट जो है इसे पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है 1:2 में। पी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। और जो P पॉइंट है ये किसी लाइन में लाई कर रहा है और लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x - 18y + k। तो P पॉइंट इस लाइन में लाई कर रहा है 3x - 18y + k। k की वैल्यू ढूंढनी है। तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। x की वैल्यू जाएगी 1 × 5 + 2 × 3 अपॉन 1 + 2। यह आ जाएगा 5 + 6 11/3। y की वैल्यू जाएगी 1 × 1 2 × 2 प्लस अपॉन 1 + 2। हो जाएगा 1 + 4 5/3। तो p के कोऑर्डिनेट आ गए 11/3 5/3। अब p पॉइंट इस लाइन में लाई कर रहा है, यहाँ p के कोऑर्डिनेट रख देंगे इसमें। x की जगह 11/3 - 18 और y की जगह 5/3 प्लस k = 0। ये कैंसिल 11 - 30 + k आ जाएगा -19 + k। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 19। क्वेश्चन 5 में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज 3/4 ऑफ वेव फ्रॉम, मतलब ए के पॉइंट दे रखे हैं इसमें 3, -1 3,1 और बी के पॉइंट दिए -2, 5। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी विच इज 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम ए टू बी। मतलब एक पॉइंट है पी, यहाँ पर ए पी दे रखा है 3/4 ऑफ ए बी। तो ए पी अपॉन ए बी करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ए पी 3 हो गया और ए बी 4, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा 1। ए पी 3 है और ये पूरा ए बी 4 है, तो 3 मतलब ये 3 और ये टोटल 4 है तो ये 1 हो जाएगा। तो इनका रेशियो आ जाएगा 3:1। तो पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो XY मान लेते हैं। तो उसके x की वैल्यू जाएगी 3 × -2 1 × 3 अपॉन 3 + 1 जाएगा -6 + 3 -3/4। इसके y की वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 5 प्लस 1 × 1 अपॉन 3 + 1 आ जाएगा 15 + 1 16/4। y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3/4 और 4।